हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ है हमारा एक कोशिका। इसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे और आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी सेल में अंतर। तो हमने कोशिका पाठ का जब पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हों या सुने हों तो आपने वहाँ पे देखा होगा। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कोशिका का विभाजन जो है, यानी उसका वर्गीकरण किस प्रकार हम करते हैं। एक तो हमारे पास एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव थे, ठीक उसी प्रकार हम कोशिका का एक और विभाजन कर सकते हैं, वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए यहाँ पे प्रो शब्द का अर्थ होता है पुराना, जो काफ़ी प्राचीन हो, पुराना हो, और यू का अर्थ होता है नया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैं अगर बात करूं मुख्य तौर पर, तो ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो बहुत उन जीवों में पाई जाती थी जो बहुत पहले जिनकी उत्पत्ति हुई, यानी काफ़ी पुराने समय से जो कोशिकाएं मौजूद थी। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी हैं, जिनमें लगातार इवोल्यूशन होता रहा है और परिवर्तन होने के बाद जो आज के जीवों में जिस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो हम दोनों में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रो समझ लीजिए पुरानी किस प्रकार की, और यू यानी कि नए प्रकार की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी हैं, ये आकार में छोटी होती हैं, तो उनका आकार जो है वो, अगर तुलना हो रही, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनका आकार जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनका आकार छोटा होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, पहला अंतर है आकार में ये छोटी होती हैं, और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो आकार में बड़ी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी। दूसरा अंतर देखिए क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाने के प्रयास किया है, आप इसको समझ लीजिए, वास्तविक चित्र नहीं है। ये कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, यहाँ पे जो है तरल पदार्थ देखने को मिलेगा, और बीच में केंद्रक है। तो केंद्रक जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, उसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो पुराने प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनके अंदर केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, केंद्रक जो केंद्र में पाया जाता है वो यहाँ पे अनुपस्थित होता है, जो प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप केंद्रक। देखिए केंद्रक या न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं वो वास्तव में किसी भी कोशिका का समन्वय केंद्र होता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं कोशिकाओं की वो सभी वहीं से कंट्रोल होती हैं, वहीं से उनका संचालन होता है। तो ये जो केंद्रक है वो इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस नहीं, रहता न्यूक्लियोइड टाइप का कोई जो है वहाँ पे पदार्थ जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे केंद्रक उपस्थित है। अब तीसरा जो अंतर है दोनों में वो ये है कि झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि एक कोशिका है। अब कोशिका में क्या है, पहले तो जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में कोशिका द्रव्य है, फिर बीच में केंद्रक है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं। अंगक कहते हैं हम ऑर्गेनेल्स को, यानी वो अंग जो किसी न किसी कार्य में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर जितने भी अंगक होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उन सभी के चारों तरफ बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसके अंदर जो अंगक होते हैं वो एक झिल्ली द्वारा या मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। तो ये तीसरा अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्राचीन प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वे झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो अंगक पाए जाते हैं वो एक झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। चौथा अंतर देखिए, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन भी होता है। तो विभाजन का जो प्रकार है वो थोड़ा किस प्रकार का है कि इनके अंदर विभाजन जो है विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि मतलब सिर्फ एक कोशिका है वो विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, दो कोशिकाओं में, अनेक कोशिकाओं में, और फिर वो नई कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर वो टूटेंगी तो और कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये जो प्रक्रम है विभाजन का, उसको हम कहते हैं विखंडन, फिजन जिसको कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो विभाजन का जो तरीका है वो है विखंडन विधि या फिर फिजन।
जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, नए प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनके अंदर जो विभाजन है वो माइटोसिस या फिर मियोसिस नाम की प्रक्रम द्वारा पूरा होता है। ये क्या है, ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, आप 11वीं में या 12वीं में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान, तो वहाँ आप इन डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ नाम ध्यान रखिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के जरिए, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। अब इसमें अंतिम अंतर देखिए दोनों के बीच में, वो है केंद्रकीय भाग। अब इसमें हमने पहले बताया केंद्र तो होता नहीं है, सिर्फ एक केंद्र में भाग है, लेकिन वो भाग भी एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, इसको हम केंद्रीय झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रकीय झिल्ली द्वारा जो केंद्रकीय भाग है, केंद्रक नहीं है, ध्यान रखिए, केंद्रक अनुपस्थित है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। जो केंद्रक है, जो केंद्रकीय भाग है, वो वास्तव में झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे आप यूकैरियोटिक कोशिका मान लेते हैं, तो ये केंद्रक है और ये झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है, तो ये मुख्य अंतर है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। जल्दी से एक बार दोबारा इसको दोहरा लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं, यू यानी कि नए प्रकार की कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी अंगक या ऑर्गेनल्स होते हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंगक होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, ये सभी जो अंगक हैं ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन जो है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो विभाजन है वो किस द्वारा होता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस नाम की विधि द्वारा, प्रक्रम द्वारा। और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रकीय भाग है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो केंद्रकीय झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। तो स्टूडेंट ये था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।